ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਨਾਰਸ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 644ਵਾਂ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੋ ਹੰਸਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਔਰ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋੜੀ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗਏ ਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਬੀਰ ਚੌਰਾ ਮੱਠ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਜਨੀय ਸੰਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ है। सबसे पहले जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव जी। महाराज जी, ये जो मंदिर बना हुआ संत कबीर जी का, इसके बारे में आप विस्तार से बता सकते हैं कि जी। ये कबीर चौरा मठ के नाम से इस स्थल को जाना जाता है। यहाँ इसके बगल में कबीर साहब का माता पिता का निवास स्थल है, घर है, जहाँ पर उनका पालन पोषण हुआ था। कबीर साहब यहाँ पर एक बहुत बड़ा चबूतरा बना करके, जो आप परिसर देख रहे हैं, यहाँ पर अपने भक्त लोगों को उपदेश करते थे, जिसमें सदगुरु रविदास जी महाराज भी यहाँ पर आते थे। तमाम धन्ना पीपा सजना सेन सभी संत लोग यहाँ उपस्थित होकर के यहाँ विचार विमर्श करते थे। तो जो कबीर साहब यहाँ पर जो है, उनके ये स्थल कबीर चौरा नामक ये मठ के नाम से विख्यात है पूरे दुनिया में। कबीर साहब यहाँ पर जो रहते हुए अपने कार्यों को करते थे, जैसे ये उनकी वाणियों में जो है वो आती है कि वो कपड़ा बुनने का काम करते थे। ये मंदिर आप देख रहे हैं, इस मंदिर में जो कपड़ा बुनने का जो जिसको पंजाब में खड्डी बोलते हैं, यहाँ करघा बोलते हैं। तो ये करघा का जो सामान जो रखा गया शीशे में कॉर्नर में मढ़ा करके, तो इसी से जो है ये उनके समय का है। और अपने हाथों से इसी लकड़ियों के जो करघे हैं, इसी पर वो कपड़ा बुनते थे। नीचे चरखा रखा गया है जिसमें सूत लपेटने की जो है वो भी रखा गया है। वहाँ जो पानी पीते थे उसके तुम्बे भी रखे गए हैं, उनके ये जो खड़ाऊ रखे गए हैं। तो ये सब उनके समय की जो है रखी ओरिजिनल सारी चीज़ें यहाँ पर अभी प्राचीन उनके समय की है। यहाँ ये कुआं है जहाँ पर जो है ये कहते हैं कि कबीर साहब जब कुआं भी देख लेते हैं। हाँ, कुआं के विषय में, कुआं के ऐतिहासिकता के विषय में हम आप लोगों को बताएंगे। ये कुआं जो अभी तमाम ये मूर्तियाँ जो बनी हुई है जी, ये मीराबाई की मूर्ति है। और ये आप पानी पीते हुए जो ये देख रहे हैं जी, ये कमाली इस कुएं से पानी जो पिला रही है, कबीर साहब के प्रथम शिष्य हैं जिनका नाम सर्वानंद हुआ करता था जी। ये मतलब ब्राह्मण जाति के थे जी। और ये बहुत बड़े विद्वान थे। जहाँ जिस किसी के पास ये जाते थे तो ये बैल जो देख रहे हैं आप, इसके ऊपर किताबों को लेकर के जाते थे जी। बैल के पीठ पर, हाँ, बैल को साथ में लेके जाते थे और पीठ पर तमाम किताबें लाद करके ले जाते थे और शास्त्रार्थ करते थे जी। शास्त्रार्थ करते हुए उदाहरण के तौर पर ये किताबों में जो लिखी हुई बातों को लोगों को बताते थे। मतलब ये मैसेज देने की कोशिश की गई है, देने की गई। तो यहाँ पर वो पानी पिला रही हैं कमाली जी। तो उन्होंने जो है कबीर साहब से शास्त्रार्थ किया जी। और शास्त्रार्थ करने के बाद उन्होंने कहा कि कबीर साहब जब इनको देखे तो उनके लिए आसन बिछाया बैठने के लिए, और उस पर उन्होंने कहा कि आप बैठिए। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा हाथ पवित्र नहीं है, तुम पहले 108 बार हाथ धोवो। तो उन्होंने मिट्टी से 108 बार हाथ धोया। फिर कहा कि तुम 108 बार मुँह जो है पानी कुल्ला करने से पवित्र होता है। तो ऐसा उन्होंने जब बताया तो उन्होंने 108 बार मुँह में पानी डाल करके 190 बार उनके मुख पर उन्होंने जो है पानी फेंका मुख से। कहा कि तुम्हारा मुख अपवित्र हो गया है, इसलिए मैं अपने मुख से जो है पानी डाल करके तुम्हारे मुख को भी पवित्र करने का
प्रयास किया है। उस पर वो जो है बड़े नाराज़ हुए, किंतु जो उनके अंदर जो कर्म कांड और जो भर्म का जो वो बीमारी थी उसको कबीर साहब ने दूर किया। तरह तरह से उनको जो है संबोधित करने के बाद वो प्रथम शिष्य हुए यहाँ के। फिर उनका नाम जो है सूरत गोपाल दास पड़ा। ये मंदिर आप लोग देख रहे हैं। जब कबीर साहब का अंतर ध्यान हुआ मगहर में, तो यही सूरत गोपाल दास जी जो बैल पर जो है वो किताबें लाद करके लाए थे, अब यहाँ के प्रथम महंत बन गए थे और वो सूरत गोपाल दास जी के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। तो सूरत गोपाल जी और यहाँ के काशी नरेश जी, जिन्हें वीरदेव सिंह के नाम से यहाँ जाना जाता है, और पंजाब में उन्हें हरदेव सिंह कहते हैं, नागरमल कहते हैं, वो वीरदेव सिंह और जो सूरत गोपाल जो साहब कबीर साहब में, कबीर पंथ में जो है संतों को साहब बोलते हैं जी। तो कबीर साहब के शिष्य जो सूरत गोपाल साहब हुए, वो जाकर के मगहर से जो कबीर साहब अंतर ध्यान हुए, जहाँ पर सदगुरु गुरु रविदास जी भी गए थे, और गुरुवाणियों में उन्होंने ये कहा है कि निर्गुण के गुण देखो भाई, देही सहित कबीर सिधाई जी। और तो जो मूर्तियों का क्या मतलब है महाराज? ये सब मूर्तियाँ जो ये दिखाया गया है कि ये कुएं पर जो लोग पानी भरते थे और उनके शिष्य प्रशिष्य ये लोग जो है शिष्य शिष्या रहे हैं, यहाँ पर ये दिखाया गया है। तो वहाँ से वो जो अवशेष भाग जो है फूल जो मिला था उसको लेकर के आकर के, और ये मंदिर का निर्माण जो काशी का जो राजा है उन्होंने कराया था। और जो मूर्ति अभी दिखाई दे रही है, क्या कर रहे हैं, इसका मतलब क्या मीनिंग है और क्या बताना चाहते हैं? ये जो कबीर चौरा जो मठ के अंदर ये तमाम जो उस समय के जो संत लोग हुए जी, जैसे कबीर साहब की एक साखी आती है, मिट्टी कहे कुम्हार से तुम क्या रौदे मोही, और एक दिन ऐसा आएगा मैं रौदूगी तो ही। तो उसका प्रतीक दिखाया गया कि जिस मिट्टी से आदमी जन्म लेता है हाँ, और पुनः उस मिट्टी में ही समाहित होता है, उस भाव को दर्शाते हुए इसको दिखाया गया है कि ये इसकी स्थिति है। जैसे चक्र है, ये है सारी दुनिया की जो चक्र जो चल रहा है, उसी चक्र में हम सारे लोगों का जीवन है, इसी मिट्टी से हम उत्पन्न हैं, इसी मिट्टी में हमारी समापना होनी है। ये सब चीज़ सारे दिखाए गए हैं। आगे तमाम संतों की जो है चक्की, हाँ, और एक जो चक्की भी दिखाई गई है, इसका क्या मीनिंग है, क्या मतलब है इसका, ये भी बता दीजिए। ये चक्की देख रहे हैं, बहुत बड़ी चक्की है ये चक्की। कबीर साहब की साखियों में आया है, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। ये इतनी बड़ी चक्की के बीच में कोई भी दाना साबुत नहीं बच सकता है। और इसी तरह से ये दो पार्ट है, इन दोनों पार्टों को जो है कबीर साहब एक को आसमान कहते हैं, एक को ज़मीन कहते हैं। ज़मीन और आसमान के बीच में हम सारे लोगों का जीवन है। जिस तरह से चक्की में गेहूं पीसा जाता है, उसी तरह से हम सारे लोग पीसे जा रहे हैं। उसका प्रतीक दिखाते हुए कबीर साहब ने कहा है, ये बीच में जो कीला है ये जी, इसके आसपास जो अन्न जो रह जाता है वो नहीं पीसा जाता है, इसे गुरु का रूप दिया जाता है कि ये गुरु है। यदि ये यहाँ नहीं रहता तो ये चक्की एक जगह पर नहीं चलती, कहीं इधर जाती कहीं उधर जाती। तो ये इसके साथ जो रहने वाले ऐसी गुरु परंपरा के साथ जो गुरुओं के जो नज़दीक रहते हैं, उनके उपदेशों में रहते हैं, तो वो नहीं पीसे जाते हैं, उस मोह माया से वो बच जाते हैं। यही सब इसका ये सब प्रतीकात्मक सारी चीज़ें हैं। महाराज जी, जैसे संत रविदास महाराज जी की भी मूर्ति बना रखी है संत कबीर मंदिर में, इसका क्या मैसेज जाता है संगत को, और क्या मैसेज से जरिए दिखाना चाहते हैं जी? ये जो है, जैसे गुरु रविदास जी की वाणियों में आया है कि चमरहठा गांठ न जनही, लोग गठावे पनही, आर नहीं जी तोपऊ नहीं रावी, ठापू रोपऊ, लोग गठे गठे जाए बिगूचा, हो बिन गाठे जाए पहुँचा। ये गुरु रविदास जी ये सब कार्य नहीं जानते थे, किंतु ये जो प्रतीक में दिखाया गया है, ये सभी संतों के जो अपने कार्य लोग करते थे, और कार्य करते हुए समाज के उद्धार के लिए मतलब ये प्रतीकात्मक है। वो अपने जो कार्यों को करते हुए समाज को आगे बढ़ाना चाहते थे, तो इससे उनकी पहचान है। ये भाव नहीं है कि मतलब ये जूते बांधते थे या जूते गांठते थे। ये है कि मतलब अमुक जाति से थे, लेकिन
अपने कार्यों में लगे रहने के बावजूद भी अपने समाज को इतना ऊंचा उठाया, इतने ऊंचाइयों पर ले गए। तो ये सभी जितने संत लोगों को देखा गया इधर गौरा कुम्हार किए, ये महात्मा गांधी जी आए हुए थे और आकर के और उन्होंने यहाँ संदेश दिया था। वहाँ के प्राचीन उस समय की जो है अखबारों में भी ये बातें आई है कि जब वो कहते थे कि हमारी माताजी कबीर पंथ विचारधारा के थी और पोरबंदर में जो है कबीर मठ में उनकी जब शादी हुई थी तो कबीर मठ में भी वो जा कर के वहाँ पर परिक्रमा किए थे। इस तरह से जो है वो इस यहाँ संदेश लेकर के आए थे कि हम कबीर के जो है कबीर से हमारे जीवन में बड़े छाप पड़े हैं। तो इस तरह से कबीर को आदर्श उन्होंने माना है, इसलिए कबीर चौरा मठ में यहाँ आए थे, इसलिए उनकी भी मूर्ति लगाई गई है। ये दरिया साहब की जो है ये मूर्ति है और ये सब श्रम साधना करते हुए अपने कार्य को करते हुए और लोग तमाम अपने समाज के हित के लिए जो लोगों ने कार्य किया उसके लिए इन्हें प्रतीक रूप में यहाँ पर जो है ये आचार्य जी ने सभी को जो है मूर्ति के रूप में यहाँ स्थापित किए हैं। ये सेनानाई ये बाधवगढ़ नरेश के राजा बाधवगढ़ के जो है ये शिष्य रीवा नरेश के जो है ये नाई थे। बाद में इनको जो है ये संतों के साथ मिल करके और इन्होंने बहुत बड़ा समाज का हित का काम किया है और बहुत अच्छा उपदेश इनका है। ये संत कबीर और गुरु रविदास जी के साथ ये जगह जगह जो है ये जा करके और समाज सेवा किया और समाज को आगे बढ़ाया है। जी, ये राजा वीर देव सिंह जिन्हें पंजाब में हरदेव सिंह कहते हैं, ये राजा है और वो रानी है। कबीर साहब के विषय में ये लोग जो है नहीं जानते थे। जब उनके विषय में इन्होंने जाना तो बहुत इनके ऊपर में उन्होंने कबीर साहब को जो है बुरा भला जो कहा था। तो बाद में उन्हें ये पता चला कि नहीं, कबीर साहब तो बहुत सिद्ध और पहुँचे हुए संत हैं। तो अपनी जो है क्षमा याचना करने के लिए कहा कि आप हमें क्षमा कीजिए, और नहीं क्षमा करेंगे तो लकड़ी का बोझ लेकर के आए थे। कहे कि सामने चीता लगा करके हम आपके सामने जो है अग्नि को जो है समर्पित कर देंगे अपने शरीर को। तो उन्होंने कहा कि आप हमें क्षमा कीजिए, तो कबीर साहब ने क्षमा कर दिया था। तो ये राजा रानी जो यहाँ के जो है जो इन्होंने मंदिर को जो है निर्माण कराया था उनके साथ मिल करके। ये सब बहुत सारी जो है इसके इतिहास है। आगे जो है नीरू नीमा और कबीर साहब का जो है जन्म वहाँ लहरतारा में हुआ था। आप लोग लहरतारा भी जा करके देख लीजिएगा। देख चुके हैं महाराज जी। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। ये थे हमारे साथ संत महापुरुष जिन्होंने बताया कि संत कबीर जी जो जहाँ पे कैसे रहते थे, क्या करते थे और कितने उनके शिष्य हुए जो उनको मानने वाले लोग हैं पूरी दुनिया से जहाँ पे आते थे। राजे महाराजे और अनेक प्रकार के लोग यहाँ पे आते जाते थे। हमारे चैनल के साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके साथ नई नई वीडियो ला सके। बहुत धन्यवाद आपका। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत।